नमस्कार। जय भगवती जय भवानी। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज की वीडियो ज्योतिष के ऊपर है। रहस्यमय ज्योतिष, ज्योतिष के रहस्य क्या है, किसको ज्योतिष पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कौन सी शाखा पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। लोगों को बहुत नॉलेज है, मेरे को पता है, उनके कमेंट आते हैं। तो एक बुक मेरे को मिली थी, इस थोड़ा आपको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। दिवाली वाले दिन मैं अपनी एक बाइक नहीं लेके आया, तो मेरी वाइफ ने कहा चलो मंदिर चलते हैं। शाम का टाइम था, तो मंदिर जाके इसका जो भी आपको सब पता ही है हमारे में क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, पंडित जी को बोलते हैं यहाँ पर स्वस्तिक बना दीजिए, थोड़ा सा कुछ कल्याण कर दीजिए। तो उसी दौरान मैं मंदिर के बाहर ही खड़ा था। मंदिर के अंदर मेरा एक दोस्त खड़ा था, तो उसने कुछ लगा रखा था। तो उसने मेरे को बुलाया, आजा आजा। मैं गया नहीं, मैं कहा स्कूटर नया नया है तो क्या छोड़ के जाना, कोई करे ना। तो फिर सडनली अचानक पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं उसके पास चला गया। तो उसने कुछ किताबें वगैरह रखी थी, धार्मिक किताबें, कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ, सब कुछ रखा था। वो चीज़ें थी जो लोग मंदिर में आके छोड़ जाते हैं। तो वो उसको दे रहा था कि आप इसको ले जाओ, फ्री में ले जाओ। वैसे तो 100 रुपये मांग रहा था, बोला फ्री में ले जाओ, 100 रुपये भी नहीं चाहिए। तो उसने मेरे को भी बोला कुछ ले ले। मैंने कहा नहीं, मेरे पास सब कुछ पड़ा है, घर में गीता भी है, सारे तकरीबन सारे ग्रंथ मेरे पास हैं। तो तभी एक बुक के ऊपर मेरी निगाह पड़ी। मैं बुक दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। उस बुक पे मेरी निगाह पड़ी, तो मैंने वो बुक उससे, ये मैंने बुक देखी, देखो आपको लिखा है कितना धुंधला लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ये बुक मेरे को दे दो। मैंने उससे बुक ली, मैंने कहा कितने पैसे दो, बोलता जो भी डालना दान बॉक्स में डाल दे। ये बुक ला के जब मैंने पढ़ी, दिवाली वाले दिन मेरे को मिली है, ठीक है, और मेरा जन्म भी अमावस का ही है, तो दिवाली के दिन अमावस सबको पता है। तो ये बुक में अभी जो मैंने पिछले 2 दिन पहले मैंने डाला था कि ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आदमी को मोक्ष मिलेगा, आदमी को क्या मिलेगा, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। ये बात और है कि मैंने काफ़ी देर पहले इसको मैंने डिकोड कर लिया था कि आपके चार्ट के अंदर कौन सा घर स्वर्ग का है, कौन सा घर नरक का है। लेकिन मैंने उस पर कभी वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि इसको बनाना अच्छा नहीं लगता, मेरे को लगता नहीं है। तो लोग मायूस हो जाएंगे जिनके चार्ट पर वो कॉम्बिनेशन होगा। तो इस बुक के अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। अभी तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया है। तो वो जो मैंने पोस्ट डाली थी कि आपको मोक्ष मिलेगा, क्या होगा, वो सब उसकी इसी के अंदर है। अब इसी के अंदर इसने एक बात और लिखी हुई है। आप सब लोगों को पता है नक्षत्र 27-28 नक्षत्र होते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपको बोर भी कर सकती है, तो सुनिएगा जरूर, आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो इसमें लिखा है कि जो लोग नक्षत्र पढ़ते हैं उनको ज्योतिष की भाषा में नक्षत्र सूची कहा जाता है, पापी कहा जाता है। पापी की संज्ञा दी गई है जो लोग नक्षत्र पढ़ते हैं, नक्षत्रों में जाते हैं। आपको 12 घर दिए गया, उसी के अंदर रहिए, उसके ऊपर बच जाइए, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। तो जैसे ही उस लिमिट से आप क्रॉस करते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा होता है। तो ये आप कहोगे तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा, वैसे तो मैं, आप पढ़ लेना। तो जो लोग नक्षत्रों के पास जाते हैं, पढ़ते हैं, मेरा ये मून इस नक्षत्र में, मेरा ये इस नक्षत्र में, तो देखिए आपकी जिंदगी कैसी है जब से आपने इस नक्षत्रों में जाना शुरू किया। उदाहरण के तौर पे मैं जब नक्षत्र का कोर्स किया पहली बार, मेरा जो ब्लड शुगर है वो 350-400 तक पहुंच गया। मैंने सब कुछ किया, मेरा कंट्रोल नहीं हुआ वो, राइट, कंट्रोल नहीं हुआ। सैर भी की, सब कुछ, खाना पीना, मेरी वाइफ भी परेशान, बच्चे परेशान, भी नीचे क्यों नहीं आ रही। जब वो कोर्स खत्म हुआ मेरा, उसके बाद मेरी ब्लड शुगर नॉर्मल हुई। दूसरा इंसिडेंट, जब मैं नक्षत्र का दूसरा कोर्स कहीं और से किया, उस प्लेटफॉर्म पे उन भाई साहब की, उन सर की बहुत इज्जत थी। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, मेरे को मेरा पता है, बाकियों का नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं, आप चेक कर सकते हो आपके साथ ऐसा है या नहीं। तो मेरा जो काम था वो काम खत्म हो गया, जीरो। वो भाई साहब जिनका उस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा नाम था, उनको वो प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ा। वो कोर्स उनका आखिरी कोर्स था नक्षत्रों का।
तो नक्षत्र इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, आप नाड़ी ज्योतिष ले लीजिए, भृगु नंदी नाड़ी ले लीजिए, चलो ये दो पुराने हैं, उनमें नक्षत्र नहीं लिए जाते। सबसे बड़ी जो आपको मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं, वो एग्जाम्पल है लाल किताब। पंडित जी ने इसके अंदर नक्षत्रों का यूज किया है, लेकिन नक्षत्रों के बारे में लिखा नहीं, पढ़ाया नहीं। उन्होंने सिर्फ खाने लिए, 1 नंबर खाना, 2 नंबर खाना। क्यों नहीं लिए? इसका मतलब पंडित जी को पता था कि नक्षत्र नहीं पढ़ने चाहिए, नक्षत्रों में नहीं जाना चाहिए। ये ज्योतिष के वो रहस्य है मैं जो आपको बता रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है। आप खुद देखिए, अगर आप ज्योतिष के नक्षत्र में ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा उसमें आपको अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ कैसी है, कहां पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि नक्षत्रों के अंदर अश्विनी नक्षत्र किसका है? अश्विनी कुमारों का है। ज्येष्ठा नक्षत्र किसका है? इंद्र का है। और दोनों में आपस में 36 का आंकड़ा है। भरणी नक्षत्र पढ़ते हैं आप तो यम को याद करते हैं। अब यम को याद कब किया जाता है? कृतिका नक्षत्र पढ़ते हैं तो कृतिका नक्षत्र आपको पता होना चाहिए कार्तिकेय जी कौन थे। भरणी नक्षत्र पढ़ते हैं तो भरणी के जो लॉर्ड है वो ब्रह्म। अब ब्रह्मा को याद कर रहे हैं, जबकि ब्रह्मा की पूजा मना करी गई। आर्द्रा पढ़ते हैं तो आर्द्रा का जो वो जो क्या बोलते हैं उनको देवता है, वो है रुद्र। आपकी लाइफ में क्या होता है देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन आती नहीं आती एकदम से, कुछ ना कुछ झटके से। तो ये सब वो चीजें हैं जो मैंने दिमाग पे जोर डाल के 2 दिन में ये सोची है। मैंने इसको रिमाइंड किया, रिवाइंड किया, तो मेरे दिमाग में ये सब चीजें आपको बता रहा हूं। करना ना करना मैं नहीं कहूंगा कि आप मत करिए। आप खुद मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं चीजों को। दूसरी बात, आज किसी से बात हो रही थी मेरी, हो सकता है वो भी ये वीडियो देख रहे हों, तो उनका मेरे को मैसेज आया कि मेरे को अपना चार्ट दिखाना है, मेरे को डिटेल में दिखाना है। मैंने कहा डिटेल क्या होती है, पहले तो मेरे को आप ये बताइए। वो ही सेड के मेरे को D9, D7, D10, D12 ये सब जानने हैं। मैंने उनको फ़ोन किया वापस उसी समय 2-4 मिनट, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था आज। मैंने कहा जी आप पहले तो मेरे को ये बताइए कि D9 आप D7, D10, D12 क्यों देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं उसमें। उन्होंने कहा कि जो D9 है वो भाग्य का है, शादी का चार्ट है। D10 है। मैं कहा चलो आपकी बात सही है, मैं बता देता हूँ आपको, बता दूंगा, कोई बात नहीं। पहली बात तो ये आप एक बात सोचें कि डिवीजन के अंदर 9 डिवीजन ही क्यों दी गई एक राशि को, 10 क्यों नहीं देगी? 12 भाव है, 12 डिवीजन क्यों नहीं दी गई? 9 ही क्यों दी गई? क्योंकि आपकी जिंदगी जो आपके हाथ में है वो सिर्फ 9th हाउस तक है। वैसे तो लोग 7th हाउस से वापस हो जाते हैं, वो 8वें घर में जाना ही नहीं चाहते। जो लोग मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं वो लोग 9th हाउस में जाते हैं। 10th, 11th, 12th आपके हाथ में नहीं है। अब आप कहोगे कि मैं तो काम भी करता हूं, तो मेरे हाथ में है। आपका काम चलेगा, बढ़ेगा, घटेगा, आपके हाथ में है नहीं है। कब आपको कोई छोड़ के चला जाएगा, आपके हाथ में है नहीं है। आपका प्रॉफिट आपके हाथ में है नहीं है। आपके दोस्त, कौन सा दोस्त आपकी पीठ में छुरा भोंकेगा, कौन सा दोस्त आपका हाथ साथ निभाएगा, आपके हाथ में है नहीं है। कौन सी गुजारिश जो आपकी जो ख्वाहिश पूरी होगी, कौन सी नहीं होगी, आपके हाथ में है नहीं है। 12वां घर तो है ही मोक्ष का, वो तो छोड़ ही दीजिए। तो D9 चार्ट को बोला जाता है कि शादी का चार्ट है। 9th डिवीजन भाग्य बनता है। D9 आपका भाग्य है। D9 में सिर्फ आप देख सकते हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, उसको आप बदल नहीं सकते। उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को किसी ने बोला है कि मेरे D10 के अंदर 12वें घर में 2 ग्रह बैठे हैं, तो क्या मेरे को, उन्होंने बोला इसका आप डोनेशन करिए, तो क्या मेरे को डोनेशन करना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मान लीजिए आपकी फिजिकल बॉडी है, आपको कोई प्रॉब्लम इशू हो गया, जैसे आजकल गॉल ब्लैडर की बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा गॉल ब्लैडर खुद का निकला हुआ है, तो गॉल ब्लैडर का इशू हो गया। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला जी चेक किया, आपका गॉल ब्लैडर खराब है।
तो क्या डॉक्टर उस गॉल ब्लैडर को मेरी बॉडी को छुए बिना निकाल सकता है? एंड में उसको मेरी बॉडी को ही ऑपरेट करना पड़ेगा, छेड़ना पड़ेगा। बिना बॉडी को छुए वो नहीं निकाल सकता। उसी तरह से D9 में जो भी प्रॉब्लम है, D10 में, D12 में जो भी आपको चार्ट है, उसका जो इलाज है वो सिर्फ D1 में है, D9 में, D10 में, D7 में, 12 में नहीं है। वो सिर्फ देखने के लिए है कि आपकी बॉडी, आप बाहर से तंदुरुस्त हैं लेकिन अंदर से वीक हैं। वो चीजें हैं ये डिविजनल चार्ट। यहां पर आप छेड़खानी नहीं कर सकते। आपने जैसे उन्होंने बोला कि मेरे को ये 2 ग्रह का बोला डोनेशन कर दो, वो दोनों ग्रह पता कौन से थे उनके? एक तो 11वें घर का स्वामी है, एक दूसरे घर का स्वामी है, तो बोलता अपना पैसा डोनेट कर दो। एक 8वें घर का स्वामी है, एक पंचम भाव का स्वामी है, बोलता अपना पैसा डोनेट कर दो। अपनी जो आपको इज्जत है, जो पावर मिली है, उसको डोनेट कर दो। अब डोनेशन कब किया जाता है? जब आपके पास चीजें एक्सेस में होती हैं। जब किसी चीज की आपको जरूरत नहीं होती तभी आप डोनेट करते हो। आपके कपड़े, पुराने कपड़े जो आप नहीं पहनने लायक समझते, आप उस किसी को दे देते हो, भाई तू पहन ले। आपके पुराने जूते किसी को दे देते हो, भाई तू पहन ले। आप नहीं पहनते क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप नया ले आए हो। तो डोनेशन वो किया जाता है। अब वो अगर ये चीजें डोनेट करती हैं तो वो क्या दे रहे हैं कि मेरे को इज्जत नहीं चाहिए, मेरे को पोस्ट नहीं चाहिए, मेरे को बच्चे नहीं चाहिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को फैमिली नहीं चाहिए, भाई ले जाओ। मेरे को बड़ी हंसी आई। मैंने कहा देखो कौन सा आदमी है जिसने उनको बोला है कि D10 में आपके जेब ग्रह बैठे हैं 12वें घर में, तो इनका आप डोनेशन कर दो, बिना सोचे समझे। तो D10 आपके कर्म का ठीक है, 10वां घर आपके कर्म का। D7 को बोलते हैं बच्चों का हाउस, जबकि D7 एक्चुअल में 7th नमाश है। तो 7th नमाश कौन सा होता है? आपके पार्टनर का होता है। ये भेड़ चाल चली आ रही है, उसी को सब रिवाइज करते जा रहे हैं, कोई नहीं सोचता। बड़े सोचो तो सही भाई कि D7 का बच्चों का चार्ट है। बोलते D7 अगर लगन के अंदर मंगल शनि राहु हो तो बच्चा होने में दिक्कत होती है। अब ये बात बताइए मेरे को कि बच्चा अगर वाइफ के चार्ट में हो तब भी होती है, मेल के चार्ट में हो तब भी होती है। तो बच्चा कब होगा? जब आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। अगर आपकी फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा कहां से होगा भाई? तो D7 आपके पार्टनर का है, ना कि बच्चों। मेरे हिसाब से बोलता हूं मैं, मेरे को बाकी का कोई मतलब नहीं। D9 आपके बोलते शादी का चार्ट है। शादी का चार्ट कहां से आ जाएगा भैया? D9 आपके भाग्य का चार्ट है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या करोगे तो आपका भाग्य खराब हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मेरे चार्ट में 4th हाउस के अंदर सूर्य केतु है। तो मेरे को तब नहीं पता था। मैंने अपना घर बनाया, मैंने 1 फ्लोर डाला, दूसरा फ्लोर डाला। जैसे ही मैंने तीसरा फ्लोर डाला, सर्वेंट क्वार्टर बनाया, जनरेटर रूम बनाया, मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो केतु 3 है। अब ये चीजें मेरे को आज पता लगती है, जब चीजें हो गई। तो उसको मैं बदल नहीं सकता। बदलना तो मैं क्या कर, मेरे को पता था मैं तीसरा फ्लोर डालता ही नहीं। लेकिन वो जो चीजें होनी है, ग्रह धीनम जगत सर्वम, ग्रह धीना नरावरा, कि हर चीज ग्रहों के अधीन है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ एफर्ट कर सकते हो। हाँ कुछ उपाय होते हैं, काम करते हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं करते। दूसरी बात, अगर आप ज्योतिष पढ़ते हैं और अगर आप झूठ बोलते हैं तो सीधा सीधा आप देख लो, आपका पेट खराब होगा, आपके बच्चों को इश्यू आएगा, आपको तबीयत खराब होगी। वाइफ से जो एक्सपेक्टेशन, स्पाउस से जो एक्सपेक्टेशन है वो कभी पूरी नहीं होंगी अगर आप ज्योतिष करते हुए झूठ बोलते हैं। देख लो आप, जो बहुत से लोग ज्योतिष करते हैं, यहां पर है या नहीं है, देख लीजिए। इसीलिए मैं चार्ट रीड करने को मैं अवॉइड करता हूं, मेरे को नहीं करना। मैं करता था पहले, अभी बंद कर दिया है चार्ट रीड करना, नहीं करना। क्यों नहीं करना? चार्ट में एनर्जी होती है। चार्ट के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो मैं नहीं, कभी कभी नहीं पूछ सकता, लेकिन अमूमन मैं पूछ लेता हूं। मैं रुकता नहीं हूं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता।
झूठ बोलूंगा तो भैया मैं क्यों अपना खराब करूंगा पंचम हाउस में, अपने बच्चों को क्यों तकलीफ दूंगा। इसीलिए मैंने कंसल्टेशन बंद कर दी, नहीं करनी, कोई बात नहीं। तो अगर आप कंसल्टेशन करते हैं ज्योतिष के नाम पे लोगों को करते हैं तो भैया ध्यान रखना। अब आप कहेंगे ऐसा तो कुछ नहीं होता, होता है, टाइम आने पे होता है, एक टाइम होता है, लिमिट होती है। सबसे बड़ी बात है ज्योतिष कर दो, आप अपनी लाइफ देख लो कैसी है, मेरी लाइफ देख लो कैसी है। मैंने तो देखी है, बहुत से लोगों की देखी है, कोई एक इंसान नहीं, बड़े बड़े लोग जिनसे मैंने सीखा है। तो ज्योतिष को हल्के में मत लें आप। मैं पढ़ा सकता हूं, खजाना भरा पड़ा मेरे अंदर, देना चाहता हूं, दूंगा तो और खजाना आएगा। चार्ट नहीं, चार्ट देखना बंद। चार्ट कभी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को हुआ तो उसका देख लिया, नहीं तो नहीं। और जैसे उनका आया था चार्ट, उन्होंने मेरे को अपना नाम बताया, मैंने उनके नाम से उनको चार्ट के कॉम्बिनेशन बताया आपको, उनको पिछले 5 साल कैसे गए, उसके पहले ये डेट्स दी उनको निकाल के, इस डेट से कुछ हुआ था, वो चार्ट मेरी चल रही थी। बाद में मेरे को थोड़ी नींद आ गई, मैं सो गया। नक्षत्रों से परहेज करें, अगर आप करते हैं तो, कर रहे हैं तो आप देख लीजिए। हाँ, आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं, तो बात अलग है। अगर आप वीडियो यूट्यूब की वीडियो देखते हो, ज्योतिष सीख रहे हो, ज्योतिष क्यों सीख रहे हो? क्योंकि आपको कुछ और आता नहीं है, सीधी सी बात, आप परेशान हो। और अगर आप परेशान हो तो इसका मतलब है कि आपका चार्ट अच्छा नहीं है। आप ज्योतिष सीख रहे हो, अपने लिए सीख रहे हो, या उसको मार्केट में धंधा बनाने के लिए सीख रहे हो, कुछ भी, तो इसका मतलब आपका चार्ट अच्छा नहीं है। आपका पहली बात तो मंगल ही खराब है, सबसे बड़ी बात। देखो, मंगल बोला तो बम फूट गया, मंगल धमाका होता है, मंगल खराब है आपका, चार्ट अच्छा नहीं है। तो ज्योतिष को ध्यान से पढ़ें। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। पढ़े ज्योतिष, जरूर पढ़े, अपने लिए पढ़े, अपने ज्ञान के लिए पढ़े। अगर आप उससे पैसा कमाना चाहते हैं, कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान विष्णु ने बोला था भृगु ऋषि को, आप ज्योतिष शास्त्र की रचना करिए, जिससे आपका घर का पानी चलेगा, खर्चा पानी चलेगा। लेकिन भृगु ऋषि थे, हम वो नहीं है। वो झूठ नहीं बोलते थे, वो सत्य बोलते थे, ठीक है ना। और हम लोग क्या है आज की डेट में, झूठ, डरा के पैसा इतना। इसीलिए मेरे को रेमेडी देनी नहीं आती, मैं रेमेडी में बहुत कमजोर हूं, क्योंकि देना नहीं चाहता। मैंने बहुत बार नक्षत्र कोर्स करने की पढ़ी, बुक पढ़ी, उठाई। परमात्मा की मेरे के ऊपर इतनी दया है कि भैया वो मेरे को किसी ना किसी तरीके से रोक देता है कि भैया ये नहीं करना। अब ये बुक मेरे को मिली, मैं 2 मंदिर में गया, तीसरे मंदिर में जाके मेरे को वहां पर पंडित जी मिले। 2 मंदिर में, दिवाली का दिन था तो पंडित जी थी नहीं, तो क्यों मैं तीसरे मंदिर में गया? आप देखिए, ये बुक लेनी थी इसलिए। तो ग्रहाधीनम जगत सर्वम। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी तो, बाकी तो आप सबको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है, नहीं करना तो भी आपकी इच्छा। इंजॉय करिए वीडियो को, ज्योतिष को इंजॉय करें। कैसी लगी वीडियो इसके बारे में कमेंट करके बता सकते तो बड़ी मेहरबानी, अदरवाइज कोई बात नहीं। आपका साथ रहा तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। हरिओम तत्सत। जय मां, जय भवानी।